हरिओम एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे 14 डेज़ योगा चैलेंज के डे 7 में। आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम अपनी बॉडी, अपने माइंड के रिलैक्सेशन के साथ हमारी जो एंशिएंट टाइम से चले आ रहे योगा आसन जिसमें हम सूर्य नमस्कार करते हैं, आज हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमारे बॉडी और माइंड के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड बहुत बेनिफिशियल है। ये हम सब जानते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अपने मैट पे आ जाइए। सबसे पहले डीप इनहेल एंड एक्सहेल, अपने बॉडी को, अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाएंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रखिए। चलिए अब जेंटली नेक मूवमेंट, आंखें बंद, राइट टू लेफ्ट नेक को मूव करेंगे विथ इनहेल एंड एक्सहेल। राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, वेरी गुड। रिलैक्स, अप एंड डाउन, हेड अप विथ इनहेल, हेड डाउन विथ एक्सहेल। श्वासों का ध्यान रखें। इनहेल एंड एक्सहेल, अप, इनहेल, एक्सहेल, डाउन, अप, इनहेल, exhale down, up, inhale and exhale down and rotate your neck, your head अपने शरीर के प्रति आराम से जेंटल मूव करें एंटी क्लॉकवाइज। अपनी बॉडी के स्टिफनेस को धीरे धीरे दूर करेंगे। रिलैक्स। अब दोनों कोमलता से दोनों आंखें खोले। अब अंगुलियां कंधे के ऊपर, शोल्डर रोटेशन अच्छे से क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अच्छे से रोटेट कीजिए, स्टिफनेस को दूर कीजिए ताकि हम अच्छे से सूर्य नमस्कार कर सकें। रिलैक्स। अब आ जाइए अपने मैट के फ्रंट में। सबसे पहले प्रणामासन with inhale, both hands up, back bend. exhale के साथ हाथ नीचे, बॉडी फॉरवर्ड डाउन। inhale के साथ राइट लेग बैक, बिल्कुल ऐसे। देन exhale के साथ लेफ्ट लेग बैक। inhale के साथ नी फ्लोर पे, चेस्ट फ्लोर पे, चिन फ्लोर पे। देन यहीं से इनहेल के साथ भुजंगासन, एक्सहेल के साथ पर्वतासन। यहीं से लेफ्ट लेग फ्रंट, राइट लेग फ्रंट। इनहेल अप, एक्सहेल, रिलैक्स। वेरी गुड। सेकेंड राउंड। हाथों को आपस में जोड़े विथ इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, करते हुए लेफ्ट लेग बैक। नी फ्लोर पे टच नहीं होगी। इनहेल, एक्सहेल करते हुए राइट लेग बैक। देन अष्टांग नमस्कार। यहीं से भुजंगासन, बिल्कुल ऐसे। देन पर्वतासन। यहीं से राइट लेग बैक, यहीं से राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग फ्रंट। इनहेल अप, एक्सहेल, रिलैक्स। इस फ्लो को करने के टाइम अगर आपके बॉडी में किसी भी टाइप का पेन हो या स्ट्रेचिंग करते टाइम पेन हो, ज़्यादा पेन हो, तो आप बॉडी को ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, जेंटली मूव करेंगे, आराम आराम से होल्ड करके बॉडी पे कोई भी प्रेशर नहीं देंगे। ओके, फिर से वन मोर टाइम करते हैं। मैट के फ्रंट में रहिए। प्रणामासन विथ इनहेल, हैंड्स अप, बैक बेंड। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड।
फिर से इनहेल करते हुए राइट लेग बैक, ब्रीदिंग का खास ध्यान रखें। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग बैक। इसी में अष्टांग नमस्कार, घुटने को फ्लोर पे रखेंगे, चेस्ट को देन चिन को फ्लोर पे रखेंगे। ओके, यहीं से भुजंगासन, रिलैक्स। एक्सहेल करते हुए पर्वतासन, यहीं से लेफ्ट लेग फ्रंट, राइट लेग फ्रंट। इनहेल करते हुए आप एक्सहेल, रिलैक्स, लेग्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स होने का समय दें। अगर आप कोई भी आसन नहीं करते हैं, अगर आपके पास योग करने का समय नहीं है और आपको अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है, देन आप सूर्य नमस्कार का 7 राउंड लगा सकते हैं आराम से। आप सूर्य नमस्कार कीजिए, आपको कोई भी आसन करने की आवश्यकता नहीं है। आप इससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। आइए अब हम प्राणायाम करते हैं। आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए। जब हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा बॉडी को थकाते हैं, देन प्राणायाम उसके बाद बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम से बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है और काम होता है। प्राणायाम के थ्रू एक्सरसाइज में किए गए जितने भी बॉडी में चेंजेस देखे गए या फिर महसूस किए गए, स्ट्रेचिंग, पेन, वाइब्रेशन, उन सभी को हम प्राणायाम के टाइम महसूस करते हैं। मेडिटेशन के टाइम उन पर ध्यान देते हैं। ये चीज़ें करना हमारे शरीर को जानने का एक तरीका है। तो चलिए हम प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जो हम पहले भी कर चुके हैं। हमारे बॉडी रिलैक्सेशन में, माइंड रिलैक्सेशन में बहुत बेनिफिशियल है। भ्रामरी प्राणायाम हमारे इनर वाइब्रेशन, भ्रामरी प्राणायाम के दौरान जब इनर वाइब्रेशंस होती हैं, उससे माइंड काम होता है, स्ट्रेस फ्री होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग पर्सन है, बहुत ओवरलोड लेते हैं या फिर छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, देन ये प्राणायाम आपको बहुत ज़रूरी है करना। अगर आप ऐसे हैं या फिर आपके परिवार में आपके माता पिता है, आपके भाई बहन कोई ऐसे हैं जो ज़्यादा सोचते हैं, तो उनको भी ये प्राणायाम ज़रूर करवाइएगा। और सूर्य नमस्कार भी। चलिए आइए, लिटिल फिंगर, दोनों हाथ की लिटिल फिंगर को होंठ के नीचे रखेंगे, रिंग फिंगर को दोनों नोस्ट्रिल के बगल में, और मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से आंखें बंद और दोनों थंब से कान को अच्छे से बंद करेंगे। इनहेल करेंगे, नाक से लंबी गहरी श्वास लेंगे और एक्सहेल के साथ हमिंग साउंड निकालेंगे। चलिए, विथ इनहेल इनहेल, 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 रिलैक्स, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। अब दोनों नोस्ट्रिल से लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे, लंबी गहरी श्वास बाहर।
Inhale and exhale. हमारी श्वास की प्रक्रिया हमारे प्राण ऊर्जा को बढ़ाती। अभी रस वाले टाइम में हम अपने ऊपर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। सिर्फ काम, घर, बस हमारा शरीर जो हमारा मेन घर है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। पर जैसे जैसे इस बारे में जानकारी बढ़ रही है कि योग बॉडी हीलिंग, माइंड हीलिंग के लिए बेस्ट है, फिर भी आप नहीं करोगे तो इसमें सिर्फ आपका नहीं, आपके परिवार का भी नुकसान है। क्योंकि परिवार एक कड़ी होती है जो हम सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए आप भी योग करें, अपने माता पिता को भी योग करवाएं, अपने भाई बंधु को, लव्ड वंस को ज़रूर बोले योग करने के लिए। इसी के साथ हम ये सेशन एंड करते हैं। डे 8 में मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हरि ओम।